मुझे फर्दर स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और खास तौर पे इकोनॉमिक्स, सो इसलिए मुझे फर्दर नहीं पढ़ना। नहीं, वैसे भी यहाँ पे पढ़ने का क्या फ़ायदा। अब शादी के बाद जब ये यूएस शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई अच्छी आईवी लीग कॉलेज में अगर करे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया कि शादी के बाद अमेरिका जाएगा दानियाल? दानियाल यहीं रहेगा, अमेरिका नहीं जाएगा शादी के बाद। क्यों आपा? देखो शाजिया, इस क्यों का जवाब मैं कई बार पहले तुमसे दे चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम भूल जाती हो। देखो, दानियाल को मैं खुद से अब दूर नहीं कर सकती, मेरी वाहिद औलाद है और मुझे इसकी ज़रूरत है। वैसे तो आपा अलीज़े भी हमारी इकलौती औलाद है, लेकिन हम भी उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते। इसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी आंटी, दानियाल और मैं ये बात पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट होंगे। देखो अलीज़े, मैं अब तन्हा बिजनेस नहीं संभाल सकती। वैसे भी इवेंचुअली दानियाल ने तो बिजनेस संभालना है, उसी का तो है। तो अब देर काहे की, अभी से शुरू कर ले। तो आंटी बिजनेस को भी यूएस शिफ्ट कर लेना, बल्कि आप भी हम दोनों के साथ अमेरिका चले। हाँ बेटा, मुझे अगर अमेरिका जाना होता तो मैं बहुत पहले चली जाती। वैसे भी अमेरिका में रहना कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन आंटी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, और ये बात मैं दानियाल को बता चुकी हूँ। दानियाल, अब तुम भी बोलो ना कुछ। मामा जो कह रही हैं सही कह रही हैं। आई एम विद हर ऑन दिस। ओह, तो मतलब आप इनकी बात से खुश हैं? या अलीज़े का ये रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। दानियाल को तो ये मैंने बात बहुत पहले समझा दी थी कि शादी के बाद वो यहीं रहेगा। अब यहीं अपनी लाइफ सेट करो, यहीं अपना बिजनेस भी सेट करो। क्या तुमने अलीज़े को ये नहीं बताया? जी बताया था जी, पर अलीज़े को बहुत यकीन था कि वो आपको मना लेगी। अगर मुझे ये अंदाजा होता कि तुमने ये बात अलीज़े को वाज़ेह नहीं की है तो मैं उसे खुद समझा देती, ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रहे। वो आपा हमारे लाडले इकलौते बच्चे हैं, हमने शुरू से बड़े लाड से पाला है और हर ख्वाहिश पूरी की है इनकी, तो आप क्यों मायूस करें? नहीं, और वैसे भी इनको आप केज करना अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होगा। हम भी बिल्कुल नहीं जुदा करना चाहते अलीज़े को, लेकिन अगर इन दोनों की खुशी उसमें है तो हम क्यों रुकावट बने? केज कर लेना, ये केज करने का किसने तुम्हें बताया है? दानियाल को मैं बहुत पहले समझा चुकी हूँ कि इसने अपनी लाइफ को यहीं सेट करना है, और अमेरिका में रह के ये कोई ब्लू कॉलर जॉब तो नहीं करेगा ना। वहाँ अर्न तो यहीं से करना होगा उसे, तो फिर यहीं रहे, काम करे, संभाले सब कुछ। और फिर बेटी के वालिदैन को तो एक दिन अपनी बेटी को रुखसत करना होता है ना। लेकिन मैं दानियाल को क्यों रुखसत करूँ? देखो, अमेरिका जाते वक्त मैंने इससे वादा लिया था कि जब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा तो वापस पाकिस्तान आएगा। पिछले 5 साल जो तना रह के मैंने जिन हालात का सामना किया है ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब मैं अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं दूंगी दानियाल को। हाँ, अगर ये मुझे छोड़कर जाना चाहे तो ये उसकी मनमानी होगी। मैंने कहा था ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अच्छे से अंदाजा है मुझे कि मुझे अकेले बड़ी करने में कितनी मेहनत की आपने। I'm not gonna leave you, I'm gonna stay here. आप रेस्ट करेंगी, मैं काम करूँगा। ओके?
के 10:30 बज रहे हैं। मैं सुबह 11 बजे सोई थी। मुझे भी कितनी नींद आ रही है, मेरे सर को क्या हो गया है। मैं इतना कभी नहीं सोती हूँ। दानियाल ना कल तुम्हारी मुट्ठी में था और ना आज, और उसकी मोहब्बत का सबूत मैंने अपनी आंखों से आज देखा है। उसकी मोहब्बत की ऐसी की तैसी। अगर वो अपना वादा तोड़ेगा तो मैं उसके साथ मंगनी तोड़ दूंगी। डोंट बी स्टूपिड, कभी तो अकल वाली बात कर लिया करो। हर लड़का शादी से पहले अपने वालिदैन का फर्माबरदार होता है और शादी के बाद अपनी बीवी का ताबेदार बन जाता है। सिंपल। मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं कि मैं दानियाल को ट्रस्ट नहीं कर सकती। अगर शादी के बाद भी वो अपनी माँ का ताबेदार रहा तो? ये चांस तुम्हें लेना पड़ेगा अगर तुम उसे पसंद करती हो, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ सकती हो उसे क्या? You know me very well। मैं उन्हीं लोगों को पसंद करती हूँ जो मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। वो लैला मजनू टाइप की मोहब्बत नहीं मुझे चाहिए। दानियाल हैंडसम है, एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, वेल सेटल्ड है और रिच भी, इसलिए मोहब्बत है मुझे उससे। लेकिन अगर उसे मेरी विशेस का कोई एहसास नहीं है तो देन ही कैन गो टू हेल। आई थिंक यू शुड गो एंड डिसाइड। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें करना पड़ेगा। आपने आंटी की इमोशनल स्पीच सुनी ना? हाँ, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती, लेकिन तुम्हारी जिद ने सारा खेल खराब कर दिया। आई वुड हैव कन्विंस्ड हर, शादी के लिए तैयार हो जाती। क्यों? उन्होंने शादी पोस्टपोन कर दी है क्या? हाँ, उनको लगता है कि तुम इमेच्योर हो। मास्टर्स कर ले, 2 साल में ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी और इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इतनी देर से क्या हम झक मार रहे हैं एक साथ? इट्स रिडिक्युलस। आई नो बेटा। एनालिसे, मुझे लगता है कि ये शादी हमें आगे पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए। तुम दानियाल से बात करो, उसको कन्विंस करो कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्यों? मैं क्यों करूं? इसलिए कि सालों की मेहनत को तुम्हारी स्टूपिड जिद की वजह से जाया नहीं कर सकते। जस्ट काम डाउन। ये यूएस वाली बात को अभी छोड़ दो। पहले शादी पे कन्विंस करो। जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद यूएस माइग्रेट हो जाना ना। वन स्टेप एट अ टाइम बेटा। ये सब करना पड़ेगा बेटा जान। हाँ, करना होगा। मामा और अलीज़े दोनों में से किसी एक को नाराज करके ही दूसरे को खुश किया जा सकता है, मगर मैं अपनी मामा को कभी भी नाराज नहीं कर सकता। और मामा ठीक कहते हैं, मेरी इनकम का सोर्स तो ये बिजनेस ही है, जो पहले बाबा ने और अब मामा ने इतने अरसे में फ्लरिश किया है। यूएस जाना, वहां दोबारा जिंदगी सेटल करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। प्रैक्टिकली सोचना चाहिए मुझे। अब अलीज़े की इमेच्योर जिद के आगे मजबूर नहीं हो सकता मैं। जिसको अमेरिका की जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं, इनफैक्ट वो तो मुझसे एक्सपेक्ट करती है मैं ही काम करूंगा, घर के यूटिलिटी बिल्स के लिए भी मैं ही काम करूंगा, तो सारी मेहनत तो मेरी है। अब जो जिंदगी हम पाकिस्तान में गुजारते हैं वो वहां कहाँ पॉसिबल है? यहाँ मुझे दुनिया की हर नेमत मिली है, तो मैं यूएस क्यों जाऊं? मामा सही कहती है, अगर किसी को समझना है
तो अलीज़े को, there is no way I am going to be a victim. शैनन, जी बाजी। किधर? जी मैं ज़ारा बाजी को देखने गई थी, उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया और सो रही हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो सोने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दरअसल वो इतना सोती नहीं है ना, तो मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी। कल रात से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। ज़्यादा डॉक्टरियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, चलो जाओ, जाके अपना काम करो, निकलो फटाफट। किस कदर सेल्फिश लड़की हो तुम। तुम्हें लगता है कि मेरी मॉम तुम में और मुझ में फर्क करती हैं? वो तुम्हें मुझसे बेहतर ट्रीट करती हैं और तुमने जाके डैड को मिसलीड करने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें फॉर्म्स चाहिए। नहीं, तुम्हें लगा मेरी मॉम को तो पता चलेगा नहीं। हाउ थैंकलेस आर यू ज़ारा। जी कौन? जी ये सर ने फाइल मंगवाई थी, अर्जेंट साइन करने थे। ऑफिस से आए हो तुम? पहले तो लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा ऑफिस में। वो मैं अभी अपॉइंट हुआ। अच्छा, डैड अभी घर पे नहीं आने वाले होंगे, तुम यहीं पे रख जाओ फाइल। यू मे गो नाउ। खुदा हाफिज़। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि तुमने जानबूझ के डैड के सामने ये ड्रामा किया, यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स और वो सब। दिस इज नॉट हैपनिंग अंडर दिस रूफ ज़ारा। हेलो, आई एम नॉट डन येट। अलीज़े, जी मॉम। लुकिंग वेरी नाइस। कहाँ जा रही हो? तानियाल से मिलने जा रही हूँ। दैट्स सो गुड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरी बातें एक्चुअली समझ आ गई हैं। मैंने आपकी बात के बारे में काफ़ी सोचा। बेटा, अपनी जगह कभी खाली नहीं करते, हज़ारों मुंतज़र होते हैं। मैंने काफ़ी सोचा मॉम, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तानियाल इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी गर्ल। शायद मुझे ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। खालदा आंटी तो वैसे ही मेरी फेवर में नहीं है। अब और किस किस को नींद की गोलियां दे के सुलाऊंगी, जो तानियाल को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। ये तुमने की अक्ल वाली बात। तुमने नोटिस किया, तुम जब भी कोई जज्बाती फैसला करते हो ना, खुद को नुकसान पहुंचाती हो। हाँ, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। जब दानियाल की तुमसे शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। मॉम, मुझसे नहीं किसी के नखरे उठाए जाते। आप लोगों ने मुझे बहुत स्पॉइल कर दिया। आई नो मेरी जान, लेकिन जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेते हैं। यू मीन डोंकी राजा?
Donkey Raja, Donkey अलीज़े, Donkey Raja. Are you saying that? आई एम सीरियस। और वो गधा नहीं है, वो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा फियांसे है बेटा। Of course. हेलो। हेलो। आप रो रही हैं? सारा प्लीज रोई तो मत आप। रोते तो कमजोर लोग हैं। आपको तो इन्हीं आंसुओं को पीकर हिम्मत पकड़नी। और वो बदतमीज लड़की जो आपको बातें सुना रही थी वो मैंने सुन लिया था। प्लीज यार आप इस बात से डिप्रेस मत हो। मैं तो बस ये इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद को तन्हा ना समझें। आपके हर मसले परेशानी में मैं आपके साथ हूं। थैंक यू। वो लड़की क्या कह रही थी कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती? आप यूनिवर्सिटी जरूर जाएंगी। आपको आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। कंप्लीट कैसे होगी नदीम? मैं तो अभी तक एडमिशन फॉर्म भी लेके नहीं आई, सबमिट भी नहीं करवाए। वो तो कोई इशू नहीं है। फॉर्म्स मैं ले आऊंगा आपके लिए। बस हाँ, आपको देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। बल्कि हाँ, एक हल है मेरे पास। क्या? अगर आप अपने पुराने घर आ जाए और मैं फॉर्म्स वहां ला दूं, तो आप फिल करके मुझे दे दें, सबमिट मैं करवा दूंगा। हाँ, मगर कोई फायदा नहीं है। शाज़िया आंटी मुझे परमिशन नहीं देंगी। इसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। फिलहाल फॉर्म सबमिट कराना ज्यादा जरूरी है। आप बस किसी ना किसी तरह अपने पुराने घर आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। हाफिज। मॉर्निंग। मॉर्निंग? दोपहर होने वाली है। जी आप सही कह रही हैं। नाश्ता किया तुमने? जूस पिया था। एक कॉफ़ी भेजें प्लीज़, जल्दी। जूस कोई नाश्ता नहीं होता। जी वो सुबह कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था तो इसलिए बस कुछ खाया नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो रात को सही से नींद नहीं आई, इसलिए शायद आपको लग रहा है। मेरी बात मानकर पछता रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अलीज़े से फिर बात हुई थी तुम्हारी? कॉल नहीं किया उसने। जिद्दी बहुत है ना। जिद्दी तो तुम भी हो। देखिए मैं बिल्कुल जिद्दी नहीं हूँ, वो है। अच्छा, फोन किया तुमने? बस सिर्फ नाराज होना आता है ना तुम्हें? देखिए पहले जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ ना, मैंने ही कॉल किया उसे, मैंने ही मनाया। इस बार मैं चाहता हूँ वो रियलाइज करे, वो कॉल करे, वो मनाए मुझे। देखो बेटा, मोहब्बत करते हो ना तुम उससे, मंगनी की है। अब अगर सारी जिंदगी साथ रहना है तो अपने ईगो को खत्म करना होगा। उसके ईगो के बारे में क्या ख्याल है आपका? याद रखो कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बल्कि तुम दोनों ही को अपने ईगोस को खत्म करना होगा। और ये फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम एक दूसरे के साथ रहोगे या अपने ईगोस के साथ रहोगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? बहुत लंबी उम्र है भाई तुम्हारी। अभी तुम्हारी बात हो रही थी। आप दोनों मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे थे? नहीं, दानियाल तुम्हें याद कर रहा था। वो रियली आंटी? दानियाल मुझे याद कर रहा था? एक कॉल करने की तो तौफीक हुई नहीं दानियाल को। आपको पता है आपका बेटा बहुत जिद्दी है। बेटा जो पहल करता है ना, उससे ज्यादा मोहब्बत होती है। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। तो फिर से कहें
आज मुझे लंच पे लेके जाए, बल्कि पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करे, ताकि मुझे ये फील हो कि मेरे आने से इसकी नाराजगी खत्म हो गई। लीजिए, 1 मिनट हुआ नहीं आए और इनका फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। जाओ भाई। अब तो आंटी ने भी कह दिया, चलो उठो। उन्होंने कहा है इसलिए जा रहा हूँ। We'll see you. आता हूँ। और तुम तो ना मुझे बाहर मिलो। अल्लाह करे शाजिया का ख्याल सही हो, ये शादी के बाद मैच्योर हो जाएं और एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। तो आपने फॉर्म्स ले लिए हैं ना? हाँ, फॉर्म्स मेरे पास ही हैं, आप उसकी फिक्र मत करें। ठीक है, लेकिन दिलावर की तरफ से मुझे बहुत खौफ है। अगर उसने आपको दोबारा देख लिया, झगड़ा शुरू कर दिया तो? डोंट वरी, अब मोहल्ले वाले भी जान गए कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। दिलावर का मुझ पर हाथ डालना अब आसान नहीं होगा। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, फिक्र मत करें। ठीक है, खुदा हाफिज। दाफिज। वाले से अच्छे लग रहे हैं ना ये? सी? हाँ, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने फ्यूचर से बड़ा खौफ आ रहा है। क्यों? अगर तुम हर बार नाराज होकर इतना खर्चा करवाओगी तो खौफ तो आए। तो प्लीज फिर तुम इस बात का ध्यान रखना कि मुझे कभी नाराज मत करो। बताओ, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करता। तुम्हारे खुद के इश्यूज माशाल्लाह खत्म नहीं होते, अभी क्या करें। फिर वही बहस दानियाल, प्लीज दोबारा लड़ने का मुझे तुमसे कोई शौक नहीं। ओके। इस एक्सप्रेशन पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूँ। सो वी जस्ट गोना बी टू हैप्पी पीपल इन द रेस्टोरेंट। व्हाट्स अप? ओके। तुम्हारे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो बी हैप्पी। थैंक यू। बस हम दोनों जाएंगे और ब्रिज खेलना सीखेंगे। अरे मुझे आता तो है थोड़ा बहुत। मुझे बिल्कुल नहीं आता। ओह शाइस्ता, I have to take this. Hi God. शाइस्ता, have you heard the latest Bye-bye. gossip? Oh Okay, my let me God, मुझे check. पता था तुम मुझे कॉल करोगी। Okay. हाँ, मैं करने लगी। हाँ। अंकल, हाँ बेटा, आओ आओ बैठो। मुझे घर जाना है। घर? क्यों? बुआ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने। बेटे, इस वक्त दिलावर की मौजूदगी में जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं बस 2 घंटे के लिए जाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। अल्लाह, इतना ढेर सारा बिल। लो भला बताओ, इतना बिल क्यों आ गया? मेरी अकेली जान, ना कोई एसी, ना इस्त्री, ना टीवी। मैं तो खाली एक बल्ब और एक पंखा चलाती हूँ। अल्लाह, जमाल साहब क्या सोचेंगे? क्या मैं बिजली खाने लगी हूँ? कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे। फोन करके बताती हूँ जमाल साहब को। अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया। बस मैं आपकी तबीयत मालूम करने के लिए फ़ोन ही करने वाला था। कैसी हैं आप? अरे मियाँ, मुझे क्या होना है, मैं तो अच्छी भली हूँ। बस ये बिजली का बिल जो है ना, इसने मुझे परेशान कर दिया। बिजली के बिल? मसला क्या है? अरे बस मियाँ, कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे तो। अरे हजारों रुपए का बिजली का बिल आ गया। तुम यकीन करो, मैं तो खाली एक पंखा और एक बल्ब चलाती हूँ। ओहो, बुआ क्यों परेशान हो रही है? मैं ड्राइवर भेज दूंगा, उसके हाथ से बिल भिजवा दीजिएगा, पे हो जाएगा। परेशान मत हो आप। कोई और मसला तो नहीं? अरे नहीं मियाँ, बस कोई मसला नहीं है, सब खैरियत है। अल्लाह आपको इसका अजर दे और आपके कारोबार में खैर बरकत दे अल्लाह पाक। बस बुआ दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ज़ारा ने बुआ की बीमारी का बहाना क्यों बनाया है? वो यहाँ से जाना चाहती है।
जाना चाहती है तो कहाँ, क्यों? अच्छा बेटे, बल्कि आई वाज थिंकिंग कि आ ही गया हूँ तो मैं भी बुआ से मिल लूँ, सलाम कर लूँ। नहीं, वो अंकल ऑफिस से देर हो जाएगी ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा बेटा, मेरी तरफ से पूछ देना तुम बुआ को, और देखो जब फारिग हो जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफिज़। जीते रहो। दानियाल बेटा, ये कैसी जिद है? शादी के बाद अलीज़े मास्टर्स क्या बल्कि PhD भी करे, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन शादी तो टाइम पे होनी चाहिए ना। पता है आंटी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी बेटी से इतना तंग आ चुके हैं कि चाहती हैं जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और आपकी जान छूटे उससे। दानियाल, आप अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ मैं अरे भाई जानता हूँ, तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्म फिल करना, एडमिशन तो आपने करा ही दिया होगा। थैंक यू जनाब, थैंक यू जी, ऑलवेज ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। हाँ चलो हम अपनी बेटी को बता भी दें, खुश हो जाएगी। ओह यस। अरे ओहो, she got the phone here. बेटा जरा वापस ले लो, इधर से घुमा लो गाड़ी। फोन भूल गई वो अपना। मेरी जॉब का सारा क्रेडिट तो आप दोनों को ही जाता है, तो फिर ये मिठाई भी ज़रूरी थी सारा। जमाल मियाँ, आप इस वक्त? क्यों, आप मुझे देख के इतनी हैरान क्यों हो गई? या आप परेशान हो गई हैं कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है? जी सही कहते थे मोहल्ले वाले और दिलावर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ज़ारा को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसको इस काम में लगाए दिए। खुदा के लिए अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गलत सोच रहे हैं। मैं सही वक्त पे सही सोच रहा हूँ। शक तो मुझे कल रात ही पड़ गया था। तुमने कहा था कि बुआ बीमार है, मैंने उनसे बात की, बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये बरखुरदार, पता नहीं इनसे तुम्हारा कब से ये मामला चल रहा है। इनको देखो, ठीक 2 घंटे पहले दफ्तर से छुट्टी लेके एंड टाइम पे यहाँ पहुंच गए। जमाल मियाँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये बेचारा तो। झूठ मत बोले बुआ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो इसमें शामिल है, बल्कि आलाकार हैं आप। एक बात तो बताइए, कितने पैसे लिए इससे आपने? अंकल बस, अब बुआ के बारे में गलत बातें नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि तुम इसमें शामिल हो, इसलिए। सर प्लीज सर, ये फॉर्म्स है, मैं ज़ारा के लिए लेकर आया था, एडमिशन फॉर्म। हटाओ इसको, मक्कार इंसान। ये तो तुम दोनों की प्लानिंग थी, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए मिलने के लिए, वरना एडमिशन फॉर्म तो शारजा भी तुम्हें दे रही थी लाके। वो झूठ बोल रही है। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ में। आपको सुनना पड़ेगा। शाजी आंटी और अलीज़ा झूठ कहती है, वो तो चाहती ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। आप उनकी चालाकियों को नहीं समझते अंकल। वो जो बात मुझे कहती है उसका उलट आपको कहती है। शाजी आंटी नहीं चाहती मैं आगे बढ़ूं, अलीज़ा नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं। आपके सामने शाजी आंटी की सारी बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब बात मेरे किरदार पर आ गई तो मुझे शाजी आंटी की असलियत आपके सामने खोलनी पड़ेगी। झूठ बोलती है अंकल। बेटा, आप नहीं समझ सकते कि यतीम का बोझ ज्यादा भारी होता है, जिम्मेदारी है। और मैंने कभी अलीज़े और ज़ारा में कोई फर्क नहीं किया। अलीज़े के बाद हमने ज़ारा की भी शादी करनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रेडिकेमेंट। ज़ारा ठीक कह रही है, शाजिया ने दुनिया दिखावे के लिए इसे कबूल किया था, और अगर आप चाहते हैं कि ये वहीं रहे तो प्लीज इस बात को यहीं दफन कर दे। अगर ये बात इस घर से बाहर निकल गई तो ये फिर वहां इज्जत से नहीं रह सकेगी। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? शाजिया के पास। उसने मुझे, तुम्हें, हम सबको धोखा दिया है। अंकल प्लीज, अभी आप जोर से नहीं होश से काम लें। अगर आपने घर पे सारी बातें कहती तो मैं आपके घर नहीं रह सकूंगी। अलीज़ा मुझे कबूल नहीं करेगी, आपसे बदजन हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उस घर में लड़ाइयाँ और झगड़े हो। अंकल
प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि मैंने आपको किसी भी किस्म का दुख दिया हो। मेरे बेटे आप मुझे माफ कर दे, मैं पता नहीं बेख्याली में क्या कुछ तुम्हें कह गया। प्लीज मेरी जान मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, प्लीज। आपको मेरे किरदार का सबूत मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। बुआ 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 आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेख्याली में नादानी में पता नहीं क्या कुछ कह दिया आपको, आप मुझे माफ कर दे। नहीं, ये जो गलत फहमियाँ होती है ना, ये बहुत बुरी होती है, ये चढ़ते दरिया की तरह होती है, सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। बस अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सॉरी अंकल। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, वी विल फिक्स एवरीथिंग अप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आजा मेरा बच्चा। सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लाल कैसा थका हुआ निढाल लग रहा है, थक गया है? बहुत थक गया हूँ। आप प्लीज़ खाना लगा दें, मैं आता हूँ। अच्छा अभी मंगवाती हूँ, तुम जाओ बच्चों। रिमा, आज तो बहुत ही टफ डे था, खुदा ने बचा लिया, वरना जॉब और मैं दोनों ही गए थे। लेकिन एक काम अच्छा हो गया कि बॉस की नजरों में मेरा इमेज अच्छा बन गया। खाना कहाँ से लाऊं भाई के लिए? क्यों? मैंने रखा तो था सालन इसके लिए। वो तो हमने खा लिया ना। अरे बेड़ा गरक, अरे किससे पूछ के खाया है? रीमा कह रही थी कि आज भाई दफ्तर से देर से आएंगे तो कहीं होटल पे ही खा लेंगे, तो इसलिए हमने खाना खा लिया। अरे तो क्या सारा खा लिया? सारा क्या मतलब? दो ही तो रोटियां थी, एक शिम्मी की और एक मेरी। हाय बदबख्तो, मेरा बच्चा बेचारा सुबह का गया हुआ है, थका हारा काम से वापस आया, घर में 3-3 औरतें होने के बावजूद सालन नहीं है। मम्मी खाना लगा दिया? हाँ बस बेटा जाओ, अंडा बना के दो भाई को। अंडा? वो सालन नहीं है क्या? वो बेटा कल का सालन रखा हुआ था, लेकिन क्या है ना कि कुछ था ही नहीं घर में, पैसे भी नहीं थे कि कुछ सौदा लाती पकाती, तो वही हमने खा लिया। हाय नदीम भाई, कब तक हम ऐसे बासी सालन खाते रहेंगे? हाँ, चटनी अंडे गोश्त कितने कितने दिनों बाद आता है इस घर में। मेरी तो दुआ है अल्लाह करे हमारे भाई की इतनी बड़ी लॉटरी लगे, हम इतने अमीर हो जाए, हम इतने अमीर हो। चुप कर शेख चिल्ली की औलाद, ख्वाब देखना बंद कर। जल्दी मजा, अंडा बना के दे भाई को। रहने दे अम्मी, भूख नहीं है। अरे मेरा बच्चा अभी तो कह रहा था कि भूख लग रही है, अब कह रहे भूख नहीं है। नहीं बस आराम करूंगा, नहीं खाना खाना। मैं आपसे कह रही हूँ भाई, जो है ना होटल से अपना पेट भर के आया है, वरना जो इंसान सुबह से भूखा हो ना, वो ऐसे आराम से बेचारा सोने नहीं करता, शोर मचा देना था इसने भूख के मारे, हमारी तरह। नहीं तो वो तो छोड़, मेरा नाम नहीं लिया कर हर बजे। मैं बोल रही थी तो तुमने नहीं बोला तो किसने बोला? तो झूठी। अरे दोनों ने मिलके खाया, और देखो जरा क्यों परेशान हो रही हो? देखो, अगर तुम जमाल मियाँ के घर जाना नहीं चाहती तो मत जाओ, रहो यहीं आराम से अपने घर में। जब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती थी तो आपने मुझे भेज दिया, और अब मैं यहाँ पे खुद नहीं रुकना चाहती। समझ रही हूँ बेटा मैं तुम्हारी बात, और अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा करो, हिम्मत करो। आप समझ नहीं रही बुआ, जमाल अंकल शाजी आंटी से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो तो मेरी जिद में आके किया तुमने, क्यों बार बार खुद को इल्जाम देती हो? तुम उन दोनों के ताल्लुकात की वजह से परेशान हो रही हो। देखो, उस औरत की जिद की वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबत आने वाली थी ना, अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा रहम किया है, वरना तुम खुद सोचो क्या होता तुम्हारा। अरे तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया इस मुसीबत से।